अब नारद जी ने एक बात पूछी। नारद जी ने कहा, मैंने वेद वेदांत की ध्वनि गीता पाठ करके उन्हें बहुत जगाया, किंतु वह भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों नहीं जगे। ऐसी स्थिति में श्रीमद् भागवत सुनने से ऐसे कैसे जाग जाएंगे? कथा के प्रत्येक श्लोक में, प्रत्येक पद में वेदों का ही तो सारांश है। जब वेद से नहीं जगे तो वेद के सारांश से कैसे जाग जाएंगे? ये बात हमारी समझ में नहीं आ रही। तब सनकादिक ऋषियों ने कहा, और ये बात बड़े मन से हमको सुननी चाहिए, बहुत भाव से सुननी चाहिए। सनकादिक ऋषि कहते हैं, श्रीमद् भागवती कथा वेद और उपनिषदों का सार है, इसीलिए उसमें अलग उनकी फल रूप रूपा है। वह बड़ी उत्तम ज्ञान को प्रदान करने वाली है। जिस प्रकार वृक्ष और वृक्ष की जड़, जैसे वृक्ष के फल और वृक्ष की जड़। अब बताइए, जो वृक्ष के फल में स्वाद है, क्या वो वृक्ष की जड़ में स्वाद आएगा? जवाब दो। आम खाओ और आम के पत्ते खाओ, जड़ खाओ आम की। इदम भागवतम नामम पुराणम ब्रह्म संहितम भक्ति ज्ञान वैरागाणाम स्थापनाय प्रकाशितम। भागवत में एक श्लोक है, निगम कल्प तरोर गलतम फलम। श्रीमद् भागवत जो है वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है। क्या है? पका हुआ फल है। और सुखदेव जी की चोंच लगी हुई है। जो यहां पर बुजुर्ग लोग बैठे हैं, आजकल तो नहीं मिलते, नसीब में नहीं है अब ये सब चीजें आजकल के बच्चों को। आजकल तो सब कुछ ढकेल पे ही उपलब्ध है? पहले बाग से अमरूद खाएं, बाग से फल खाएं। ये फल मीठा होगा कि नहीं, इसका प्रमाण क्या था? तोते की चोंच। बेर में लग गई तो बोले मीठा है, अमरूद में लग गई तो बोले मीठा है। किसी भी फल में तोते ने चोंच मार दी तो ये निश्चित हो गया कि ये फल मीठा है। तो जब संसार के वृक्षों पर लगा हुआ फल जिसमें तोता चोंच मार दे तो वो मीठा होता है। तो ये तो वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है और श्री सुखदेव जी के मुख से निकला हुआ है। इस पे संदेह करने का तो कोई चांस ही नहीं बनता, कोई चांस नहीं। ये जो भागवत महापुराण है वेदों के समान है। श्री वेद व्यासी ने इसे भक्ति ज्ञान और वैराग्य की स्थापना के लिए ही प्रकाशित किया है।